वगैरह मिलेगा होगा। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सचिलेमू। आज हमारे गांव में आए हैं ये विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून। लगभग 1.5 करोड़ किसानों के साथ सीधा संवाद होगा क्या आज? इंटरेक्शन होगा फार्मर के साथ। आप लोग करेंगे? हम सोचे मोदी जी करेगा। मोदी जी कर ही रहे हैं रोज। तो आज कुछ मिलेगा सर? मिलेगा। अच्छा, आप लोग कहाँ से? कृषि विज्ञान केंद्र है ना? कहाँ? तवांग दिरांग। साथ में एनआरसी भी है क्या? नेशनल रिसर्च याद का ना? बढ़िया। तो ठीक है गाइस, आज हम लोग गांव में ऐसे हो रहा है। देखिए यहाँ की ना भीड़ लगा हुआ है, लगा है मछली बाजार है। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है आधार कार्ड का। ओए गोमुदी मजा। और लाइन में आ जाओ सब लोग, लाइन में प्लीज। डिसिप्लिन दिखाइए, डिसिप्लिन है। लाइन में आओ, चिरिंगोंगो लाइन में जाइए, लाइन में। ओ अजू लाइन में जाओ, लाइन में सबको मिलेगा। नहीं चार ये 2 लाइन क्यों बन रहा है भाई? लाइन में जाओ, लाइन में, लाइन में। अगर ये तो वो और इंसेंटिव नहीं है ना, क्या देगा? तो वो कुछ भी डायरेक्टर ऑफिस से जो भेजेगा वही है, वो भी हम लोग को पता नहीं। यहाँ में आगे तिरपल दे दो यहाँ। तिरपल बहुत मस्त है। तिरपल जो नहीं है ना का, इससे तो बोला। तो अभी क्या है पता अनु यहाँ भी एंट्री हो रहा है। ये जो इंटरव्यू से ना लाइन कहाँ था, वहीं में ले लो। और लाइन उधर है। यहाँ में बाहर से लिंगबाक्तंग सक सिंह ठीक दे बोला। इसका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमारा जिगांव का लाइन देखिए। जिगांव का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो लाइन में आओ रे, लाइन में। आप लोग लाइन में आने से ठीक है। मान रही नहीं यार, क्या करेगा? पुलिस लगेगा क्या? जगी जता आनला तिमी सिखाइ दिजा। तो अझै कुछ मान सुन अझै कुछ हो जा रहा आइपछि वार जीरो वार ची जो वार दिगो न तेला लाइन नि न अरे बिसिका बो नंगी चिचे बा बो वार काट ना रको ता गाँव है सब जगह जिन्हें बांगू गाँव खोमी है सारा दिन हाथ तरफ फाइल जाओ। तो गाइस देखो ऐसा भीड़ भाड़ है, यहाँ सामान मिलेगा बोला। सबसे बात तो बोला जो अलग अलग नाम का है। बाइक का फितरत ऐसा ही होता है। गोदा नू तो मदा Honolti beracim, welcome to beracim. Jangan skip zuba. और सभी डिपार्टमेंट से जो भी आए हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये प्रोग्राम को सेतुपन भाषा में बोल देगा। ये प्रोग्राम की मैं गरम मतलब वेस्ट कमिंग को कृषि विज्ञान केंद्र ना यो हम दिरांग को ऑफिस की तो गरम डिपार्टमेंट का थ्रू से ऑर्गेनाइज कर गा देखो एलाइड डिपार्टमेंट्स का तो इन कोलैबोरेशन ऑफ एलाइड डिपार्टमेंट्स करेगा। तो थे गरम कृषि विज्ञान केंद्र डिपार्टमेंट देखो एनआरसी वाई या रिसर्च सेंटर बात करने दिरांगो दोनों का कोलैबोरेशन में है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी है, फिशरीज भी है और ARSLM का भी होना चाहिए था।
तो आज जो भी रिप्रेजेंटेटिव आया है अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो आप लोग का सब में इंटरेक्शन करेगा। तो थी प्रोग्राम ये गए 29 से लेके 12 दिन के लिए है, कंटिन्यूस ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। जैसे गांगो दो या तो रूपा में हो रहा है ऐसे बोल के नहीं, ऑल ओवर इंडिया में 723 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है जो ना। तो 12 दिन के लिए है ये प्रोग्राम। तो ये था प्रोग्राम आज ये विकसित कृषि संकल्प अभियान नंबर। तो ये जो 12 दिन के लिए चलेगा, तो ये प्रोग्राम को भी मेन ऑब्जेक्टिव जो 2 ही है मेन ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव जो है कि सब जो डिपार्टमेंट्स है ना, हम डिपार्टमेंट को नहीं हर एक पॉलिसीज और स्कीम्स के बारे में इलेबरेट कराएगा। मान हर बस्ती वालों को मालूम नहीं होता ना, पंचायत में किसी को आइडिया हो जाता है, किसी को आइडिया नहीं होता क्या स्कीम्स है क्या नहीं है बोल के, तो वो सब के बारे में बताना है। और सेकेंडली जो साइंटिस्ट लोग आता है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जैसे हम लोग KVK से आया है और NRCY मतलब जो याक सेंटर से भी जो भी आया है रिसर्च सेंटर से, वो साइंटिस्ट लोग का साथ ना देखो इंटरेक्शन रची हूँ। तो अभी खेती का सीजन है, तो खेती का सीजन में मानसून सीजन है, तो ये खेती सीजन बना क्या डिफिकल्टी से रेको मतलब जो कीड़ा मकोड़ा लगता है क्या है क्या नहीं है ना, वो सब के बारे में आप ओपनली डिस्कस करना है। तब आप लोग को सारा ध्यान चाहिए, तो आप लोग का में हम लोग का भी सोल्यूशन आएगा ना। मेन थी ऑब्जेक्टिव थी प्रोग्राम का। और फिर सामान का तो हम लोग का जो आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, वो हम लोग का NRCY डायरेक्टर सर ने इतना जेनरसली आप लोग के लिए मतलब दिया है। तो ऐसे नहीं है कि बहुत अच्छा वाला ये वो बोलती नहीं है ना, ये सीट वीट बार भी है, जो भी थोड़ा मोड़ा है सब बस्ती में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑल ओवर वेस्ट कमिंग तो बहुत बढ़ रहा है, तो इतना दूर इतना ज़्यादा बस्ती है, तो ओवरऑल पूरा बस्ती को हम लोग कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है थोड़ा बहुत सामान है तो उससे मतलब ना आप लोगों को भी दे देगा। तो आज का वही प्रोग्राम जो कि एलाइड डिपार्टमेंट जो है उन लोग आप लोगों को पॉलिसीज और स्कीम के बारे में इलेबरेट कराएगा। जो भी आया है यहाँ पे आज तो हॉर्टिकल्चर का ही आया है ना, बाकी तो रूपा में आज हम लोग का दूसरा टीम रूपा को बा, तो रूपा में थोड़ा MLA सर का प्रोग्राम है तो वहाँ पे चला गया। तो हम मेरा जो कॉलीग है ये हम लोग का SMS हॉर्टिकल्चर का है ताराशंकर, डॉक्टर ताराशंकर सर, वो स्पेशलिस्ट है ये वेजिटेबल साइंस में भी आप लोग का हॉर्टिकल्चर कुछ भी प्रोडक्ट्स में, तो टमाटर को लेके मिर्चा को लेके कुछ भी आप लोग का कुछ भी खेती में जो भी डिफिकल्टीज है ना, आप लोग सर का साथ शेयर कर सकते हैं, ओपनली डिस्कस कीजिएगा ना। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी मेरा कॉलीग ताराशंकर सर को आप लोगों के साथ में थोड़ा ओपनली मतलब ना जो भी सर बताएंगे आपको डिपार्टमेंट हम लोग का डिपार्टमेंट के बारे में, और आप लोग का जो भी कुछ भी खेती से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप प्लीज सर के साथ में ओपनली डिस्कस कीजिएगा। हो जाएगा। थैंक यू मैडम। रिस्पेक्टेड सब हमारे सीनियर सिटीजन और हमारे गांव बूढ़ा जी, प्लस जितने भी डायस पे जितने भी डिग्नेटरीज हैं या पंचायत मेंबर्स हैं सबको, और हमारे जो लवली फार्मर्स प्यारे भाई बहन जो इधर उधर बैठे हुए हैं सबको इस प्रोग्राम में आने के लिए वेलकम है। ये अभी जैसे कि मैडम ने बताया कि ये एक तरह का कैंपेनिंग प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। इसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये सिर्फ अरुणाचल का कहानी नहीं है, पूरे इंडिया में चल रहा है। इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में और हर एक गांव में। हम लोग भी आज 2 टीम है, एक रूपा में है एक यहाँ में। टारगेट इसका मोटो वही है जो मैडम ने ऑलरेडी बताया। सारे डिपार्टमेंट्स को जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, वेटरनरी या जैसे हम लोग हैं, इन लोगों को आपके बीच में आना है, फार्मर्स के बीच में आना है। इनको स्कीम्स बतानी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही, उसको जानना समझना जिससे आप उसका फ़ायदा ले सकें। सेकेंडरी जो टेक्नोलॉजी जो आपके खेती में जो ज़रूरत है या जो समस्याएं आ रही हैं आपको करने में, उससे रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट हमको ही सिर्फ बोलना है, आपकी तरफ से भी क्वेरी आना चाहिए कि ये समस्या है, तो उसको समाधान बताने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं तो हम तो ऐसे किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक में बता के चले जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। हमारा ये कहने मतलब आप लोग बराबर का साथ दीजिए। तो छोटी छोटी और सिंपल चीज़ें हम अभी बताना चाहेंगे, और हम पहले पूछेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस एरिया में क्या क्या खेती मेजर करते हैं, उसमें समस्या क्या है, कोई बताए क्या है, खेती में क्या करते हैं। आजकल तो मोस्टली ये जो टमाटर ही है, वेजिटेबल ज़्यादा होता है कमर्शियल में, और ज़्यादा तो मतलब ये जो सीरियल जो जितना क्रॉप्स है वो इतना नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि यहाँ जो अवेलेबल है, राइस अवेलेबल है, इसको वजह से ये सब थोड़ा सा वो ज़्यादा तो कैश क्रॉप में है। कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप में आपका मेजर
टोमेटो टोमेटो कैबेज कैबेज, कैप्सिकम, ये 3 मेन है। तो कैबेज में कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं? कैबेज में दिक्कत है, कैबेज में बहुत। वो प्रॉब्लम बने ना सबसे पहले तो ये है प्रॉब्लम बाको सुमो 뭐 꼬비가 뭐 딕바 고기 고기 많이 뭐야다. बीमारी मुठान बना वही soil जो ठीक सर होता है। कैबेज में सर ये कोको कैबेज खेती में आलू जैसे हो जाता है, आलू निकलता है, वो क्या है वो प्रॉब्लम सर? हमारा ये एक प्रॉब्लम था, खेती वो एक ही साल किया, दूसरे साल से आलू निकलने शुरू हो गया कैबेज में। निकलने मतलब उसका जो जड़ है जी जी मोटा हो जाता है। अच्छा वही ना, मोटा हो जाता है, फूल जाता हाँ, आलू जैसे कुछ निकलने लग जाता है, ज्यादा अच्छा होता नहीं। सर ये मैं पूछ रही हूँ kopi ke juwa na belum ra ando Cina. वो जगह वो था Jala han na hara ala ki pata ki ting ro lungo Cina. हाँ, ये देखो, ये लिम्बागतंग से आए देवी जी, उनका यही है सवाल। आलू निकल जाता है और गोभी वो बनता नहीं है, नहीं बनता। और पत्ता पूरा जल रहा है उससे। पत्ता जल रहा है, वो तो धूप का वजह से है। है। ठीक है, समझ गए? ये पूरे एरिया का एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं पत्ता गोभी का ही डिस्कशन करूंगा ना। ठीक है, ठीक है, बताइए। चलेंगे टोमेटो में। पत्ता गोभी में वो एक बीमारी है आपको, जिसको बोलते हैं क्लब रॉट। क्लब रोड क्लब रॉट एक बीमारी है। वो क्या करता है, आपको आपके मिट्टी में ही होता है। होता क्या मतलब, जो आप क्या करते हैं कि एक ही क्रॉप को जो वहाँ में लगाया आपने, उसका होने का कई रीजन। एक तो यहाँ का जो मिट्टी है वो वहाँ पत्ता गोभी के साथ लगाए हैं, अगले साल में वहाँ पे पत्ता गोभी मत लगाइए, चेंज करना है। उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। आप एक फसल लगाएंगे, दूसरा फिर उसी पे लगाएंगे, अगर उसमें बीमारी है तो वो दूसरा वाले पे भी आने का चांसेस हो जाता है। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। पत्ता गोभी की जगह में वहाँ पे पेड़ में दूसरा कुछ लगाना है। लेग्यूम्स। हाँ, लेग्यूम्स लगा लीजिए। लेग्यूम्स मतलब वो फैमिली का नहीं होना है, वो परिवार का नहीं होना है। सोयाबीन वगैरह ना। हाँ, चेंज करिए उसकी जगह। अच्छा, सेकेंडली जो है, अगर इसमें क्या है, आपको चूना जानते हैं? हाँ, चूना। चूना, उस खेती में चूना डाल सकते हैं आप। अच्छा चूना अच्छा डाल दीजिए तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका एसिडिक से अल्कलाइन में कन्वर्ट होगा, तो उसमें ये बीमारी आने के चांस कम हो जाएगा। तीसरा जो है, आपको मार्केट में ऑर्गेनिक करके ट्राइकोडर्मा मिलता है, ट्राइकोडर्मा आता है। वो अगर खेती का जुताई आप जब करता है खाली टाइम में, वो ट्राइकोडर्मा डाल के और फिर एक बार जुताई करके उसको लेवल कर देना। ऑर्गेनिक उसको आप डालने से इसमें आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कोई पर्टिकुलर ऐसी दवा नहीं है, जैसे आप लोग इंडोफिल टोमेटो को डाल देता है ब्लाइट के लिए, ऐसी कोई दवा नहीं है। ये क्लब रॉट की बीमारी है, ये सिर्फ आपके एरिया में नहीं है, कलेक्टांग में भी है, उधर दिरांग में, थेमांग में, ऑल ओवर मतलब इस डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा क्लब रॉट सबसे अच्छी दवा, आप उसकी जगह चेंज करिए। अच्छा और कोई भी खेती जब करते हैं ना, फटाफट ये नहीं कि आपको लगाना है, जस्ट जमीन खोदा और लगा दे, ऐसा नहीं करना है। उसको टाइम दीजिए थोड़ा खेती को, एक बार जुताई करके छोड़िए। ऐसे धूप में जब वो लगभग 15 दिन 20 दिन पड़ा रहेगा, तो उसमें जो छोटे छोटे ऐसे अंडे होते हैं, मतलब चाहे बैक्टीरिया का, आप बैक्टीरिया का बोलिए, इंसेक्ट का बोलिए, वो आपको मिट्टी में इस रूप में पड़े होते हैं कि जब आप जुताई करके छोड़ेंगे तो इस धूप में वो ऐसे ही मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया, ये बोलेंगे इसको सॉइल ट्रीटमेंट बोलते हैं ना। सॉइल का सन से ट्रीट होगा, मतलब सूरज की धूप से उसका इलाज हो जाएगा। एक ये तरीका है, ये नहीं कि जस्ट आपको कल लगाना है, वो फटाफट सोच के लगा दीजिए। क्योंकि मिट्टी में हमारे दुनिया भर के बीमारी भी होती है और दुनिया भर के इसमें न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, जो हमारे पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो भी एक फैक्टर है कि जो मिट्टी है, सॉइल है, इसमें दुनिया भर के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो आपको सॉइल हेल्थ कार्ड, जो मिट्टी का टेस्ट कराते हैं, उसमें देखने को मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा आपको नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, वो मिट्टी में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। आप लोग कंटिन्यू उसी में बार बार खेती करते जा रहे हैं। उस चीज़ को भी ध्यान देना है, मिट्टी को कैसे लंबे टाइम तक फर्टाइल बनाए रखना है, उसमें मिट्टी में क्या क्या। तो उसके लिए अभी आप कहेंगे फिर यूरिया के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात, तो जो अभी ये बार बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा था गाय गोरू पालना पड़ेगा, आप बोल रहे थे, तो वो तो भाई आपको करना पड़ेगा। आप या तो यूरिया डालिए, तो यूरिया डालेंगे तो अभी के लिए तो अच्छा है, ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, लेकिन हेल्थ खराब करेगा और मिट्टी खराब करेगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन लंबा नहीं होगा।
इसके लिए गाय का गोबर कंपलसरी है, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या बायो फर्टिलाइजर करके मार्केट में आता है जो भी ऑर्गेनिक इंडोफिल डालता है ना। कितना बार पूरे खेती में कितना बार डालता है इंडोफिल? अभी समझो कि तो बारिश होने से सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार। सोचो आप बारिश अगर नहीं होगा तो जैसे 100 दिन का क्रॉप 90 दिन का क्रॉप में आप एक एक बीज पे डाल रहा तो नंबर ऑफ टाइम्स आप काउंट करो कि कितना ज़्यादा उसमें डाल रहा। वो इंडोफिल क्या होगा, हमारा जो पोल्यूशन है इसमें हवा के साथ जाएगा, वो नुकसान करेगा। सेकेंडरी जो बारिश होगा तो बारिश में बह के नदियों में जाएगा तो जो जानवर मतलब छोटे छोटे इसमें पॉन्ड में आपको मछली या जो भी है छोटे छोटे जानवर उनके पास जाएगा, उनको दिक्कत करेगा। सेकेंड और उसके बाद थर्ड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हम लोगों के लिए, हम तो हवा से भी नाक के थ्रू ले रहे हैं। सेकेंडरी जो हमारा टोमेटो के ऊपर जो स्प्रे किया जाता है तो वो हमारा जो इंडोफिल है उसको एब्जॉर्ब करता है, वो अंदर में खींच के ले जाता है। उसको हम लोग बार बार रोज ही लगभग 2 टाइम खाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जाके क्या करेगा ना, सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो प्रेशर का भी बीमारी काफ़ी बढ़ रहा है। एक प्रेशर होगा कैंसर का, सेकेंडरी कैंसर खूब फैल रहा है इस एरिया में भी फैल रहा है धीरे धीरे। कैंसर होगा, किडनी का भी प्रॉब्लम होगा, मतलब दुनिया भर का। मतलब इंडोफिल जो है बहुत ही हार्ड दवा है ना, उसको बार बार यूज कर रहा है। लोग समझ रहा है कि इसको डालने से हमारा मतलब कल तोड़ के मार्केट में लाना, आज रात को भी डाल रहा है। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका हम लोगों ने जो निकाला है, हम लोगों ने ट्राई किया। हम लोग 2021 से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी जाके वो धीरे धीरे फैल रहा, आप लोगों के बीच में भी आ रहा है। उसमें ये बीमारी को लड़ने वाला ऑलरेडी एक वैरायटी डेवलप कर दिया गया जो इस बीमारी को आने ही नहीं देता है। वो वैरायटी का नाम है अर्कावेद, जो ये बेंगलोर का बनाया वाला है। वो ये भी हाइब्रिड है। और आप लोग जो क्या रॉकी या चिरंजीवी यूज करते हैं ना, हाँ, वो वैरायटी के कंपैरिजन में डबल प्रोडक्शन है अर्कावेद। आपका कितना है? 3 से 350 कुंटल के आसपास होगा इसका, रॉकी का उसका खेती में वो आने के चांसेस होते हैं। तो एक छोटी सी सलाह है उसके लिए, नीम ऑयल ऑर्गेनिक होता है, आप लोग देखे भी होंगे। नीम ऑयल आपका कॉमन है, जो कीड़ों के लिए भी है, फंगस के लिए भी है और बैक्टीरिया के लिए भी। तो इसमें इंडोफिल बिल्कुल डालना नहीं है आपको। एक मतलब इंडोफिल का जरा से भी इसमें डोज नहीं डालना है और कुछ न डालिए। मोर में आप कंपोस्ट डाल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डालना हो, बाकी ये काम कर दीजिए आप। इसमें नीम ऑयल डाल दीजिए 2 से 3 बार। आपको पैसा की बचत होगा, हेल्थ भी अच्छा होगा और जो डर है वो खत्म होगा। तो ये सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छा इलाज यही है कि एक वैरायटी जो अर्कावेद है, इसको भी हम चाहेंगे, अभी चूंकि शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम मंगवा के आपके जीगांव बस्ती में कुछ ट्रायल के रूप में आप लोगों के बीच में लाके ना, आप लोग अपना अभी करिए, उसके साथ थोड़ा अलग से करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, आप खुद मांगना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास तो इतना फ़ोन आ रहा है कि अभी हम डिमांड पूरा करना मुश्किल हो रहा है, इतने फ़ोन आ रहे हैं इसी वैरायटी के। तो वो हम आपके बीच में लेके आएंगे, उसको करिए आप लोग। जो टोमेटो की समस्या है ये सॉल्व किया जाता है। और कोई इसका, हाँ, इंडोफिल जो है ये बहुत हार्मफुल है, इसको थोड़ा रोकना है। बहुत हार्मफुल है। हाँ, बहुत नुकसान कर रहा है ये। इसके साथ आपका टोमेटो का ये है समाधान, हाँ, वो वैरायटी ही आपको लगाना पड़ेगा, तभी होगा कल्याण। नहीं तो आप इंडोफिल डालते ही रहेंगे। बारिश आएगा बारिश नहीं आता है नहीं, वो आता तो है बीमारी, उसका वही इलाज है। इसके साथ साथ 3-4 और वैरायटियाँ हैं वही से निकला वाला। लेकिन ये अभेद जो अर्कावेद वैरायटी, इसको हमने हाँ थोड़ा इधर भी आपको देके ट्राई कराते हैं। अभी देखते हैं इस सीजन में मिल पाएगा नहीं, फिर उधर वाले सीजन में, क्योंकि बहुत शॉर्टेज हो रहा है ना, रेट का भी समस्या हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे जब प्राइवेट कंपनियों में पहुंच जाएगा तब आप लोग को और आसानी से मिले। अभी क्या है, वो इंस्टीट्यूट से ही डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी सामान क्या आया है? सामान हासिया और गम्बूट है। खाली ये देखिए सामान, यहाँ हाशिया आया है और गम्बूट है शायद। ठीक है,
दोनों एक एक दिन से अच्छा है मकई का लेटिन करते करते खाते जाता है अंदर अंदर उसका नाम है हाँ थे असु अम्बो वो देखते बच्चे ना वो एक कीड़ा है, नया तरह का कीड़ा है जी जो कि अभी 2 से 3 सालों में पूरे वेस्ट कर्नल डिस्ट्रिक्ट में क्या ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैला है ना। अच्छा उसका नाम है फॉल आर्मी वार्म। फॉल आर्मी वार्म दा फीस एकदा वो कीड़ा है, अच्छा वो जो आप बता रहे वही है। उसका दवा जो है हम लिख के दे देंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं जान पाएंगे, हम लिख के दे देंगे होगा अब इस बार में लिख दीजिए हाँ कहाँ मिलेगा तो वो दवा दवा। तो फिर जो दवा जो कीड़ रखते हैं वो केमिकल वाला ही है, मान बापा था वहाँ ऑर्गेनिक उसकी दवा का भी नहीं है। मान एक जो चिमदास के थे ओ था ओ था अंदर का पूरा खोखला कर देता बेटा वो समझ गए, हाँ समझ गए। फल आर्मी क्या बोला इसके लिए आपको क्या करना है, वो हम जो दवा बताएंगे उसका घोल बना के स्प्रे करना पड़ेगा वो पत्ती में ना, पत्ती में वो चूँकि अंडा वहाँ में बैठ के नीचे में खा के वो पूरा खत्म करता है। तो उसकी दवा में भी खाते हैं और ये अंदर के ये मेन हाँ वाला को भी खाते हैं वही है, वही। तुम नीचे तो जमीन तो चला जाता है वो नया तरह का कीड़ा है ना, ये कॉमन दवा इस पे काम नहीं है, हम लिख के दे देंगे वो दवा को, उसको आप डालिए। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ में एक और सवाल आता है सर नगु आंची ना गुना बुमो ना गुना आंची ना उड़ गया वायरस वो एक्चुअल में जो अगर आपको बैगन का या मिर्ची का टमाटो का पत्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है तो इसका मतलब उसमें वायरस आ गया। वायरस का कोई दवा नहीं है, इसको क्या करना है, अगर एक तो प्लांट में उसको उखाड़िए, उखाड़ के ले जाइए कहीं गड्ढे में दबा दीजिए, या सबसे बेस्ट दवा उसको जला दीजिए और वो वायरस कीड़े होते हैं व्हाइट फ्लाई जो है सफेद सफेद दिखता है वो आपके खेत में वही लेके आता है, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करता है, वो बैठेगा और फैला देगा। उसको है तो उसको उखाड़ के जला दीजिए और उसमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा ना, डाइमेथ्रिन करके है दवा या नीम आयल जो हमने बताया, नीम आयल वो ऑर्गेनिक, उसको लेके पानी में घोल के उसको 5 ml ले लीजिए और 1 लीटर पानी 5 ml 5 ml और 1 लीटर पानी में मिला के और उसके बाद वायरस का बीमारी उसको उखाड़िए और जला दीजिए, वो वायरस का बीमारी है। बस अभी किसानों को ये मिलेगा, एक गम्बूट और एक हंसिया मिलेगा सबको। अभी जो जो रजिस्टर किया है तो सर ये किसका तरफ केवीके का तरफ से है ना सर? नहीं ये कोलैबोरेशन केवीके का है, दे रहा है एनआरसी एनआरसी वाला याक वाला याक ये जो नेशनल रिसर्च याक सेंटर है ना ओ दिरांग पे, तो सर न्यूमतुंग निगमतुंग पे दिरांग देंग को भाई सेंटर तो हमारा फार्म है। फार्म है ना वहाँ में हाँ मेन सेंटर जो आपको दिरांग पे दिरंग में है ना। ठीक है, ये एनआरसी की तरफ से दिया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद केवीके ना, केवीके। तो सभी किसान को मिलेगा एक गम्बूट एक हंसिया खेती करने के लिए। तो हम अपने गाँव वासियों की तरफ से केवीके को बहुत धन्यवाद प्रस्तुत पेश करता हूँ कि हमने किसान को थोड़ा सा मदद कर रहा है। ऐसे एक बे सीरियली ऑंगलो छो ये फर्स्ट बेनिफिशियरी को मिल रहा है। तालियां हाँ हाँ तालियों का कमी नहीं होना है, इन लोगों की तरफ से डिमांड है डिपार्टमेंट की तरफ से। सीरियल करती गिरा थे मधु ये लिंगबक दंगा ये लिंगबक दंगा लिंगबक चंगा वंगचू मिल गया इसको।
अभी मशक सिंह का मेंबर सिंगर जी सिंसा जी मेंबर जब वार डिपार्टमेंट के दल छिलो छिलो अच्छा लीज को कि चेक थे म त एंट्री रा थे म ये था ना लिस्ट में का थे ना बेसकी के राइट रा थे डबल मो धमा पिन वार्स के लीज को यार नहीं लेगा ना अच्छा हाँ तो ठीक आपको है तो बीच में आप ले लीजिए ये हाँ। तो ले लेगा 어디 뭐 롱 빠져. तो अभी सबको मिलेगा अभी बेनिफिट अभी लीज वाइज अभी बेनिफिशियरी का सामान के साथ फोटो सेशन आगे आ जाओ बैनर वाला ओगोदा थोड़ा अच्छे से खींच दीजिए ऐसे करो अब ना फोटो खींचे मत तो गाइस ये है विकसित कृषि संकल्प अभियान का प्रोग्राम जिगांव में लास्ट में ये एक फोटो सेशन बेनिफिशियरी के लिए जो सामान लेके आए उसके साथ खींचे ना अपने अच्छे से 최인상무 통치, 저 주도봐 아부 가나 주도봐 최단대무 통치. गंगदो का ये आज का किसान का बेनिफिशियरी लोग देखिए लंच ब्रेक में हमारे घर में खाने आया है 300 रुपये पेमेंट करके जाइए हाँ आप लोग ज़्यादा नहीं सस्ता है हमारे पास बहुत टेस्टी है टेस्टी है ना मिर्चा सब्जी बना के खाया देखो खत्म कर दिया कढ़ाई खाली देखिए कुकर भी खाली हो गया कुकर भी खाली माय गॉड सब बुखर लोग आया है बढ़िया टेस्टी बने इसलिए मजा लगा इसलिए खाली कर दिया ठीक है बहुत अच्छा किया लेकिन वो है 300 रुपये छोड़ के जाइए घर में होगा आप लोग कहाँ है वो आप लोग को हथियार मिला है कहाँ है नहीं मिला हाथियार सब ओ अच्छा ये गाड़ी में रखा हुआ है तो ठीक है अच्छा से खाइए आप लोग हाँ तो ऐसे आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हो गया हम लोग का गोंपा में पहले समाप्त हुआ फिर यहाँ लंच में आके लंच समाप्त हुआ यहाँ में लंच भी समाप्त करते हैं इन लोग तो इसलिए हम अपना ये ब्लॉग भी यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय